जब ब्रह्मांडों के बीच लड़ाई होती है, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक आयामों के बीच में, तो क्या वह युद्ध केवल ऊर्जा स्तर पर होता है या वह हमारे सपने, रोग और घटनाओं में भी उतर आता है? देखो, हमेशा देवता और असुरों का युद्ध तो होता ही रहता है। तो असुर पहुंच जाते हैं ना स्वर्ग लोक में, इंद्र को ये आसन हम्म। पकड़ के हिलाते हैं। कई असुर तो ब्रह्मापुरी पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा की लाड़ी पकड़ के हिलाते हैं। तो ये सब च- असंतुलन लड़ाई से होता ही रहता है। देवता और असुरों की विचारों में फर्क है ना। असुर पांच तत्वों में है, भोगी है, और देवता ऊपर के लोक में भोगी है। वो भी भोगी है, दोनों भोगी है। क्या एक आत्मा जो अभी भी स्थूल शरीर में है, अपनी चेतना के बल पर अलग अलग ब्रह्मांड मतलब मल्टीवर्स में यात्रा कर सकती है? हाँ, कर सकते हैं। जर्नी ऑफ सोल में मैंने बोला हुआ है, बहुत सारी आत्माएं गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, आज भी ग्रेविटी कोई आत्मा अगर मल्टीवर्स का 100 कला का पावर वाली है तो क्या वापस वहां तक जा जा सकते, सकती है? मल्टीवर्स के परमधाम तक जाएगी। जाएगी। आज किसी की इच्छा हो गई तो जाना है तो जा सकती मृत्यु लोक से आत्मज्ञान ले आत्मा बन जाए तो परम धाम जाएगी। है। परम धाम से महापरम धाम पर, मल्टीवर्स के 100 कला के परम धाम तक चली जाएगी। मगर 100 कला वाली आत्मा हो तो, अगर और 1 कला वाली आत्मा हो तो वहां जाके उसके क्रिएटर को बोल सकते हैं मैं इतनी दूर से यात्रा करके आया हूं। और निराकारी बन जाती है, तो फिर कुछ याद नहीं रहता। अच्छा, निर्गुण निराकार, वो भावातीत कर्मातीत तो फिर इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो भी ऐसा ही बन गया हो, जो मल्टीवर्स का क्रिएटर है वो भी ऐसे बन गया। निराकारी से जब आकारी वो बना ना, तो हम्म। कोई भी निराकारी से आकारी बनता है, तो वो उसका सोचने का ढंग बदल जाता है। निर्गुण निराकारी के सोचने का ढंग अलग होता है, उसका मन तो निराकार में भी है। अच्छा, जैसे यहाँ पर भी धरती लोक में भी मृत्यु के बाद भी मनुष्य की सोच में फर्क आ जाता है। जब मनुष्य बनता है तो सारे भूल जाता है ना, ऊपर का, ऊपर की दुनिया भूल जाता है। मृत्यु लोग ही सच लगता है। नहीं, शरीर छोड़ने के बाद जो आत्मा जो अभी तो अभी उसको शरीर ज्ञान में हो, थी। तो ज्ञान होगा तो सोचने में फर्क आएगा ना। ये तो मनुष्य को भी ज्ञान आ जाए हम्म। तो मनुष्य की सोच बदल जाती है ना। वो ब्रह्म ज्ञानी हो तो ब्रह्म स्वरूप में ही रहेगा ना। बराबर। तो ज्ञान से कोई चाहे साकारी हो चाहे आकारी, चाहे निराकारी, उसको जितना ज्ञान होगा, हम्म। अगर परमधाम का निराकारी को इतना ज्ञान है कि मैं परम धाम में हूँ, मगर उसको पता लगे कि मैं महापरम धाम से आई हूँ, तो तुरंत वो महापरम धाम चले जाए। ज्ञान क्या आधार है? सोच का, चाहे निराकारी, आकारी, साकारी, सोच ज्ञान के ऊपर आधार। कितना ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, महाब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म महाब्रह्म ज्ञान है, भेद का ब्रह्म ज्ञान है, उस पर आधार है। उस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ क्योंकि इससे आगे भी एक क्वेश्चन उसी रिलेटेड है। क्या एक आत्मा जो अभी भी स्थूल शरीर में है अपनी चेतना के बल पर अलग अलग ब्रह्मांड मतलब मल्टीवर्स में यात्रा कर सकती है? जिसका जवाब बापूजी ने दिया, जहां उसका अस्तित्व